नमस्कार और इस खास जानकारी सत्र में स्वागत है। आज हम आर.सी. एलन की एक बहुत ही दिलचस्प किताब है सफलता का रहस्य, आंतरिक शक्ति का अनावरण, इसके गहरे विचारों को समझने की कोशिश करेंगे। किताब का जो मूल विचार है वो थोड़ा अलग है। ये नहीं कि सफलता कहीं बाहर है, कोई छुपा हुआ खजाना है। किताब कहती है सब कुछ हमारे अंदर ही है, बस उसे जगाना है। तो आज हम देखेंगे कि वो कौन से तरीके हैं, कौन सी सोच है जो हमें चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। किताब का तर्क यही है कि देखिए, हमारी जो असली क्षमता है ना, वो अक्सर अंदर ही बंद रह जाती है। और चाबियां वो हैं विश्वास, पक्का इरादा और लगातार कोशिश। सफलता कोई ऐसी चीज नहीं जो बाहर से मिलती है, उसे तो अंदर ही जगाना पड़ता है। अच्छा। तो चलिए, इसी को थोड़ा और खोलते हैं। किताब कहती है कि आत्मविश्वास यानी खुद पर यकीन, ये पहला सबसे जरूरी कदम है। ऐसा क्यों? क्या ये बस वही पॉजिटिव थिंकिंग वाली बात है? ये उससे थोड़ा ज्यादा गहरा है। देखिए, किताब का तर्क ये है कि ज्यादातर लोग इसलिए पीछे नहीं रहते कि उनमें काबिलियत नहीं है। नहीं, वो पीछे रहते हैं क्योंकि उन्हें खुद पर यकीन नहीं होता। ये मानना कि हाँ मैं कर सकता हूं, मैं लायक हूं, ये बेहद जरूरी है। ये सिर्फ अच्छा सोचना नहीं है, ये अपनी काबिलियत पर एक गहरा पक्का विश्वास है। जैसा किताब में कहा भी है, आप जिसके बारे में लगातार सोचते हैं, गहराई से सोचते हैं, वही आप बन जाते हैं। तो आपके विचार आपकी सच्चाई बनाते हैं एक तरह से। ये दिलचस्प है। मतलब सिर्फ सोचना या मानना ही काफी नहीं, आपने कहा पक्का इरादा। किताब निर्णय पर बहुत जोर देती है कि सफलता एक चुनाव है, कोई हादसा नहीं। बिल्कुल यही बात है। देखिए, स्पष्टता और प्रतिबद्धता, ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं। किताब कहती है आपको एकदम साफ पता होना चाहिए भाई चाहिए क्या और क्यों चाहिए। सिर्फ इच्छा रखना काफी नहीं है, एक पक्का फैसला लेना पड़ता है। और यहीं पर वो चीजें काम आती हैं जैसे मानसिक चित्रण, विजुअलाइजेशन। हाँ, विजुअलाइजेशन। और सकारात्मक पुष्टि, एफर्मेशंस। ये तरीके क्या करते हैं? ये हमारे अवचेतन मन को, सबकॉन्शियस माइंड को उस लक्ष्य के लिए तैयार करते हैं, उसे एक तरह का चुंबक बना देते हैं। फिर वो वैसी ही चीजों को, मौकों को खींचता है जो लक्ष्य पाने में मदद करें। समझे। तो विश्वास हो गया, फैसला भी कर लिया, लेकिन फिर आती है असली चुनौती, एक्शन लेना, है ना? किताब कहती है सपने तभी काम करते हैं जब आप काम करते हैं, छोटे छोटे लगातार कदम। इस पर जोर है। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर जो सबसे बड़ी रुकावटें आती हैं वो हैं डर और शक। किताब तो इन्हें सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन मानती है। एक बहुत दमदार लाइन है उसमें, संदेह असफलता से ज्यादा सपनों को मारता है। हाँ, ये लाइन मैंने भी पढ़ी है, बहुत गहरी बात है ना? डर लगना तो स्वाभाविक है, पर किताब सिखाती है कि डर के होते हुए भी आगे बढ़ना जरूरी है। और सिर्फ शुरू करना नहीं, बल्कि टिके रहना, दृढ़ता, वो अक्सर टैलेंट से भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। असल में विजेता वही बनते हैं जो हार मानने से इंकार कर देते हैं, जो लगे रहते हैं। किताब में कुछ और भी ऐसी बातें हैं जो सोचने पे मजबूर करती हैं। जैसे एक जगह लिखा है, सफलता अक्सर अस्वीकृति के दूसरी तरफ छिपी होती है। या फिर सीमाएं वो नहीं जो बाहर है, सीमाएं वो हैं जो हम अपने मन में बना लेते हैं। ये बातें कैसे जुड़ती है इस पूरी तस्वीर से? देखिए, ये कथन इसी बात पर जोर देते हैं कि हमारी अंदर की स्थिति, हमारा नजरिया, वो बाहरी मुश्किलों से ज्यादा मायने रखता है। कोई हमें रिजेक्ट कर दे या हमें लगे कि ये हमारी लिमिट है, ये बाहरी चीजें हैं, पर हम उन पर रिएक्ट कैसे करते हैं, ये हमारे हाथ में है। किताब कुछ यूनिवर्सल लॉज की भी बात करती है, जैसे आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हाँ। और कर्म का नियम, यानी लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। इनका सार यही है कि अगर हम अपने विचार, अपने विश्वास और अपने काम, इनको सही दिशा में रखें, तो सफलता कोई किस्मत की बात नहीं रह जाती, वो एक नतीजा बन जाती है जिसका अंदाजा लगाया जा सकता है। तो कुल मिला के अगर हम सार निकालें तो ये जो सफलता का रहस्य है, ये वाकई हमारे अंदर ही है। मतलब बाहर कहीं ढूंढने की चीज नहीं, बल्कि अंदर जगाने वाली एक शक्ति है। बिल्कुल, बिल्कुल यही। आत्मविश्वास, फिर एक साफ फैसला, उसके बाद लगातार एक्शन और हार न मानने वाली जिद यानी दृढ़ता, ये वो औजार हैं जिनसे हम अपने अंदर की उस ताकत को अनलॉक कर सकते हैं। और ये जो जानकारी है, ये उन सबके लिए काम की हो सकती है जो कहीं फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं या अपनी सोच को बेहतर बनाना चाहते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, प्रोफेशनल्स हों या अपना खुद शुरू करने वाले लोग हों, कोई भी जो आगे बढ़ना चाहता है।
तो इस चर्चा के आखिर में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। सोचिएगा कि आपके अंदर ऐसी कौन सी एक गहरी धारणा या कोई विश्वास है जिसे अगर आप बदल सकें तो शायद आपकी जो असली क्षमता है वो और ज्यादा खुलकर सामने आ सकती है। इस पर जरूर गौर कीजिएगा।